हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस। मैं सरजीत सिंह और केमिस्ट्री टीचर। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था, कौन सा चैप्टर चल रहा था? हमारा चैप्टर चल रहा था बायोमोलिक्यूल्स। ओके, सो चैप्टर इज, दिख रहा है भैया? ओके, नहीं दिख रहा यहाँ तो। ओके, दिस इज ओके। बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो चैप्टर चल रहा था हमारा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या क्या पढ़ लिया था हमने? वी हैव स्टडीड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज के कितने? ग्लूकोज के 2 से मोर देन 2 स्ट्रक्चर्स आर देयर। हमने पढ़ा कि एक तो जो सिंपल चेन स्ट्रक्चर्स होता है, सी 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 इस टाइप से। सेकेंड वन इज हॉवर्स स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में ग्लूकोज 2 फॉर्म्स में पाया जाता है। फर्स्ट वन इज योर अल्फा ग्लूकोज एंड योर देन बीटा ग्लूकोज। ओके, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, तो इन 2 ग्लूकोज के बारे में पढ़ लिया था। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ओके, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था। एंड आई थिंक दिस इज योर लेक्चर नंबर 6। एक वेट, लेक्चर नंबर 6। ओके, बायोमोलिक्यूल्स लेक्चर नंबर 6। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हमारा खत्म हो गया है। इसके बाद में जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज के बारे में क्या क्या पता है हम लोगों को, ये बताइए पहले। फ्रक्टोज के बारे में जो सिंपल चीज़ें, जनरल चीज़ हमें पता है कि फ्रक्टोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ओके, और यही फार्मूला हुआ करता था अपना ग्लूकोज का। सो यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ा कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ हैव द सिमिलर फार्मूला। ओके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सेम फार्मूला होता है। सबसे पहली चीज़ है आप लोगों को ये मालूम पड़ जाना चाहिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सेम फार्मूला होता है। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद में हम बात करेंगे कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो भैया हमें ये पता कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लीजिए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या था? CH2OH, सॉरी C डबल बॉन्ड OH, यह अपना एल्डिहाइड ग्रुप, COHH, COHH, ओके, देन COHH, 1 2 3 4 5 6। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या था अपना फॉर्मूला ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सो दिस वन इज योर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। गेटिंग माय पॉइंट? अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज में सर अंतर क्या है? ठीक है, मालूम करना पड़ेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर क्या है। सो आपके सिलेबस में ग्लूकोज इज मोर इंपॉर्टेंट इन कंपेयर विद योर फ्रक्टोज। सो इन बेसिकली व्हेन वी आर स्टडीड द अबाउट ग्लूकोज, वी स्टडीड अ लॉट ऑफ इक्वेशंस, अ लॉट ऑफ मेथड्स, अ लॉट ऑफ प्रिपरेशंस। ओके, बट हियर इन फ्रक्टोज वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल। ओके, हम यहाँ पे जस्ट फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बस अपन को इतना ही समझना है। ग्लूकोज में हमने क्या क्या पढ़ा था कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सा ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। ये भी हमें पता चला था आफ्टर रिएक्शन। हमने रिएक्शन कराई थी किसके साथ में? Br2 वाटर के साथ में। उसके बाद में एक और था HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसके साथ में, Br2 वाटर के साथ में। ये चीज़ें हमें बताती थी कि आपके पास में कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप है तो वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। एल्डिहाइड का ग्रुप किससे डिस्कस करते थे? Br2 वाटर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके थ्रू मैं मालूम पड़ा था कि अपना यहाँ पे एल्डिहाइड है या फिर ग्लूकोज है। ओके, सो बहुत सारी आई थिंक 5 to 6 स्टेप्स हमने किए थे ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने के लिए। ओके, फ्रक्टोज में हम ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ करने नहीं जा रहे हैं, बट एक्चुअली होता क्या है, फ्रक्टोज इज अ इनएंसोमर ऑफ ग्लूकोज। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज बोथ हैव द सिमिलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अगर हम फ्रक्टोज की बात करेंगे, ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज इज योर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, ग्लूकोज के आगे हम प्लस लगाते थे, सो ग्लूकोज इज योर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रक्टोज, देन फ्रक्टोज इज योर लीवो रोटेटरी। सो हम बोल सकते हैं कि फ्रक्टोज जो है वो अपना इनएंसोमर है ग्लूकोज का। गेटिंग माय पॉइंट? फ्रक्टोज इज इनएंसोमर ऑफ ग्लूकोज। इनएंसोमर्स क्या होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। इनएंसोमर्स आर द कंपाउंड्स व्हिच हैविंग द सेम फार्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकली एक्टिविटी। If one is dextrorotatory, then the other one is your levorotatory. If one rotate the plane polarized lights plane in the right direction, then the other will rotate in left direction. The simple meaning is this. Okay,
तो अगर आपका एक लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, सेकेंड वन राइट में रोटेट करेगा। ग्लूकोज की जब हम ग्लूकोज स्टडी कर रहे थे, इन दैट कंडीशन वी हैव ऑलरेडी नोन दैट योर ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मींस ग्लूकोज रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड इनटू द राइट डायरेक्शन। ओके, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी, levo means the left, levo for L for left. Okay, so if we are talking about fructose, then fructose rotate the plane polarized plane into the left direction. So very simple thing, note it down, fructose is levo rotatory, note it down. अगर इसकी हम बोलेंगे कि फ्रक्टोज, सॉरी नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस जस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, इसके साथ में फ्रक्टोज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या होता है, तो वो सब अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, लीवो रोटेटरी। ओके, सो फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी, मतलब क्या हुआ, इसको हम शो करेंगे माइनस साइन से। ओके, सेकेंड वन इज डी टाइप कंपाउंड। डी टाइप कंपाउंड क्या होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अपने लेक्चर नंबर 4 या 5 में आई थिंक मैंने डिस्क्राइब किया था कि डी टाइप स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। वो सारे कार्बोहाइड्रेट जिनके जो सबसे नीचे आपका 5th नंबर के कार्बन पे, जनरली ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हम 5th नंबर के कार्बन पे OH की पोजीशन देखते हैं। इफ OH इज अटैच राइट साइड इन द प्लेन, then we will call it D type compounds, and if they are attached left side the compound, then it is L type structures. But again मैं यहाँ पे clear कर रहा हूँ, D and L are not associated with your optically activity. D and L type of any compound will not show here the optically activity. ये डेक्स्ट्रो या लीवो से बिल्कुल भी रिलेटिव नहीं है। D and L एक फर्दर कैटेगराइज किया गया है आपके कंपाउंड्स को। गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, सो यहाँ पे D आपका D टाइप कंपाउंड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। ओके, फ्रक्टोज इज योर लीवो रोटेटरी, बट इट इज स्टिल D टाइप कंपाउंड, कैपिटल D। ओके, तो ये आपको मालूम हो गया। सेकेंडली डेक्स्ट्रो है। थर्ड वन कि फ्रक्टोज के पास में क्या होता है, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप, इट कंटेन्स कीटोन ग्रुप। अगर हम बात करेंगे ग्लूकोज के पास में, तो ग्लूकोज के पास होता था एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप किस कार्बन पे होता था, योर फर्स्ट कार्बन। जब हम उसकी नेमिंग करते थे तो फर्स्ट कार्बन से ही करते थे। सो ऑन योर फर्स्ट कार्बन देयर इज अ एल्डिहाइड ग्रुप, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रक्टोज, इट कंटेन्स कीटोन ग्रुप। तो हम ग्लूकोज बोलेंगे, ग्लूकोज इज योर अल्डोज, क्योंकि जो ऐसे सारे एल्डिहाइड ग्रुप विच कंटेन्स OH ग्रुप, ओक्स ग्रुप, देन वी विल कॉल इट एल्डोज। ओके, अगर हम बात करेंगे फ्रक्टोज की, देन फ्रक्टोज इज योर कीटोज, इट इज कीटोज। राइट इट डाउन, फ्रक्टोज इज योर कीटोज। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की बात करेंगे तो ये कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रखता है, 6 कार्बन एटम 6 होते हैं, फॉर्मूले से मालूम पड़ रहा है। ऑन सेकेंड कार्बन, सेकेंड नंबर के कार्बन पे, सेकेंड कार्बन कंटेन कीटोन ग्रुप। ओके, सेकेंड कार्बन जो है वो कीटोन ग्रुप कंटेन किया रहता है। टोटल 6 कार्बन होते हैं इसके पास में। गेटिंग माई पॉइंट? तो इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए एक बार। उसके बाद में हम पहुंचते हैं इसके सिंपल फार्मूले पे। ओके, नोट इट डाउन। बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 6 है अपना ये। ओके 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 ओके, नोट कर लिया इसको। ओके, हटाता हूँ इसको। तो अगर हम बात करेंगे फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे पहले 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की आप एक चेन बना लीजिए। ब्लैक कलर का अपना ये जो है बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ओके वेट, शायद ये अच्छा चल रहा हो। ओके, बहुत बढ़िया। तो 6 कार्बन की आप एक चेन बना लीजिए सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या था कि आप जब बात कर रहे थे ग्लूकोज की, तो वहाँ पे इसको नंबरिंग कर देते हैं। दैट इज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ओके, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे ग्लूकोज में क्या था आपका, एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पे क्या है, सेकेंड नंबर पे कार्बन पे कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप कभी भी फर्स्ट मतलब टर्मिनल कार्बन्स पे कीटोन ग्रुप नहीं एग्जिस्ट कर सकता, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि कीटोन का जो जर्नल फार्मूला है दैट इज योर C+C। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द जर्नल फार्मूला ऑफ कीटोन। तो कीटोन कभी भी
टर्मिनल कार्बन पे नहीं लग सकता। अगर टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा तो हम इसको बोल देंगे एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, देन वी विल कॉल इट एल्डिहाइड ग्रुप। इफ डबल बॉन्ड O यू कैन से कार्बोनाइल ग्रुप इज इन द टर्मिनल कार्बन in any compound we will call it aldose or aldehyde group. Okay, if the carbonyl group is not in terminal, okay, in between the carbon chain, then we will call it ketone. So ketone group is present in your fructose. तो कौन से सेकेंड नंबर के कार्बन पे क्या है आपका कीटोन ग्रुप। तो बिना सोचे समझे हम बोल सकते हैं सेकेंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड O। ओके, डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया आपका कीटोन ग्रुप। अब क्या हो गया, फिर बाकी क्या है OH ग्रुप है। थर्ड नंबर के कार्बन पे फिर से OH साइड में, अब सारे क्या हो गया OH। अब देखो फिफ्थ नंबर पे कार्बन पे OH की पोजीशन आपका डिफाइन करता है कि आपका कंपाउंड D टाइप है या फिर L टाइप है। फिफ्थ नंबर के कार्बन पे पोजीशन ऑफ OH विल डिफाइन द कार्बन इज योर लाइक योर कंपाउंड इज डेक्स्ट्रो और सॉरी नॉट डेक्स्ट्रो, ओके सॉरी D टाइप का है या फिर L टाइप का है। सो राइट साइड में अगर OH रहता है लाइक इस टाइम राइट साइड में है देन योर कंपाउंड इज योर D टाइप और लास्ट में CH2OH। ओके, सो दिस इज योर फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज का नाम कैसे लिखेंगे, D माइनस फ्रक्टोज। D क्योंकि ये D टाइप का है, माइनस क्योंकि ये लीवो रोटेटरी है, D फॉर D टाइप, माइनस फॉर लीवो रोटेटरी। फ्रक्टोज मतलब फ्रक्टोज ही है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, राइट इट डाउन। ठीक है, तो ये डाउट कर लिया यार। फिफ्थ नंबर का कार्बन आपका बता रहा है D टाइप का है, लीवो रोटेटरी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि फ्रक्टोज में कितने कार्बन हैं आपके स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, अगर क्वेश्चन आता है कि इन योर फ्रक्टोज हाउ मैनी कार्बन्स आर योर एसिमेट्रिक कार्बन्स, और हम बोल सकते हैं स्टीरियो सेंटर कैसे हैं, कैराल सेंटर कितने हैं। ओके, कैराल सेंटर बोल दें, असिमेट्रिक कार्बन बोल दें, या फिर हम बोलें कि कितने आपके स्टीरियो सेंटर हैं, सब चीज़ सेम ही है। तो स्टीरियो सेंटर यहाँ पे कितने हैं आपके, अगर आप बात करेंगे स्टीरियो सेंटर की, सॉरी ओके, तो अगर आप बात करेंगे स्टीरियो सेंटर की तो स्टीरियो सेंटर कितने हैं, दिस वन इज योर स्टीरियो सेंटर, फिफ्थ नंबर कार्बन इज स्टीरियो सेंटर, फोर्थ इज स्टीरियो सेंटर, थर्ड स्टीरियो सेंटर। सो अगर आप बात करेंगे फ्रक्टोज की, यहाँ पे 3 स्टीरियो सेंटर, किसमें, फ्रक्टोज में। अगर हम बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज में 4 स्टीरियो सेंटर। ओके, ग्लूकोज में रहते हैं 4 स्टीरियो सेंटर, फ्रक्टोज में रहते हैं 3 स्टीरियो सेंटर। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हो गया आपका फ्रक्टोज। अब हम बात करेंगे साइक्लिक फ्रक्टोज की, किसकी, साइक्लिक। तो सिंपल फ्रक्टोज तो हो गया, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइक्लिक फ्रक्टोज। साइक्लिक फ्रक्टोज, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, here is your cyclic structure of fructose. साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ओके, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता कैसा है, उसके लिए सबसे पहले आपको सिंपल फ्रक्टोज बनाना पड़ेगा।
तो इस तरीके का क्या है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। बट अगर हम बात करेंगे इसकी कि सॉल्यूशन में कैसा प्रेजेंट होता है, तो ये जो 5th नंबर का कार्बन है और आपका ये 2nd नंबर का कार्बन है, यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप का डबल बॉन्ड ग्रुप मूव्स लाइक दैट, O के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, यहाँ पे कार्बन के पास में प्लस चार्ज कंटेन करता है, इस OH का डबल बॉन्ड O यहाँ पे अटैक करता है आपका। सो 5th नंबर के और 2nd नंबर के 5th कार्बन और कार्बन 2 के बीच में एक बॉन्ड बनता है O के साथ में, ये जो है ऑक्सीजन ये साथ में रह जाता है। ओके, ये ऑक्सीजन 5th कार्बन अटैच्ड विद योर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अटैच्ड विद योर 2nd कार्बन। सो इस टाइप की कोई चेन बनती है। बीच में कितने रह गए, ये 2 कार्बन और रह गए। सो अगर हम बात करेंगे चेन में टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। सो फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में देयर इज 4 कार्बन। ओके, कितने हैं यहाँ पे, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, तो टोटल एटम आर 5। 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, टोटल एटम्स आर 5। तो ये क्या बनेगा, कुछ पेंटा टाइप का बनेगा। किस टाइप का, पेंटा टाइप का, इस टाइप का बनता है। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, फ्यूरॉन। ओके, क्या बोलते हैं, फ्यूरॉन, इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। ओके, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है अपना फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज फ्यूरॉन जैसा। ग्लूकोज का कैसा बनता था, आप लोगों को पता होगा, ग्लूकोज का बनता था 6 टाइप का, हेक्सा टाइप का, इस टाइप का। इसको बोलते थे पायरेनोज, इसको पायरेनोज बोलते थे। दैट इज योर फ्यूरॉन। फ्यूरॉन से बनता है फ्रक्टोज। ओके, साइक्लिक फ्रक्टोज। पायरॉन से ग्लूकोज, पायरन से साइक्लिक ग्लूकोज बनता है, फ्यूरॉन से साइक्लिक फ्रक्टोज बनता है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, नोट कर लिए इन दोनों पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है आपके। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में क्या था, आपके 5 कार्बन, क्या था, 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ओके, वेरी सिंपल, नोट कर लीजिए आपका। तो ये हो जाएगा आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। नोट कर लिया, इसको हटा दूं। ओके, तो अगर हम इसका जनरली सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाएं आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है आपका ऑक्सीजन, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या था कि आपको पता होना चाहिए, ये जो कार्बन है सेकेंड, दिस कार्बन इज योर 2nd कार्बन और दिस कार्बन इज योर 5th कार्बन, क्योंकि 2nd और 5th के बीच में O, हाँ, यहाँ से ये H+ छोड़ेगा और ये H+ आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा H+, तो ये बन जाएगा आपका OH। तो 2nd कार्बन से क्या है, एक OH अटैच है, एक 2nd कार्बन से आपका OH अटैच है, और एक 2nd कार्बन से CH2OH अटैच है। ओके, फिर 2nd, 3rd, 4th, 5th। अब हम बात करें 5th से क्या है, एक तो O अटैच है, 2nd CH2OH अटैच है, CH2OH, ये हमेशा CH2OH ऐसा अटैच रहता है, नीचे डाउन द प्लेन H, ये 5th कार्बन की। 3rd कार्बन पे हमेशा OH लेफ्ट में रहता है, लेफ्ट मतलब ऑफ द प्लेन। और इस पे हमेशा OH ऑफ द प्लेन रहता है। ओके, सो दिस इज योर साइक्लिक फ्रक्टोज। अगर हम इसमें कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पे, 5वां 6वां यहाँ पे। अगर नेमिंग करेंगे तो दिस वन इज योर 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd, 4th, 5th एंड 6th कार्बन। ये जो ऑक्सीजन ग्रुप है, ये यहाँ का COH वाला था ना, ये वाला ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पे आ जाता है, और इसका जो कीटोन ग्रुप है, वो कीटोन ग्रुप का ऑक्सीजन यहाँ पे OH के रूप में चेंज हो जाता है। दिस इज योर कीटोन ग्रुप का ऑक्सीजन था। ठीक है, अगर हम बात करें कि फ्रक्टोज में एनोमरिक कार्बन कौन सा है, तो फ्रक्टोज में एनोमरिक कार्बन ही 2nd। सो दिस इज योर एनोमरिक कार्बन इन फ्रक्टोज,
क्योंकि एनोमेरिक कार्बन की मैंने डेफिनेशन सिंपल लिखवाई थी कि एनोमेरिक कार्बन आपका वो कार्बन होता है द कार्बन विच कंटेन्स हेमी एसिटाल ग्रुप एंड वन OH ग्रुप। तो हेमी एसिटाल कार्बन का मतलब ही होता है कार्बन कंटेंट्स OR एंड OH ग्रुप। दिस इज योर हेमी एसिटाल ग्रुप, हेमी एसिटाल कार्बन, हेमी एसिटाल कार्बन। सो दिस कार्बन इज योर हेमी एसिटाल कार्बन, क्योंकि यहाँ पे OR और OH दोनों कंटेन किए हुए हैं। सो दिस इज योर हेमी एसिटाल कार्बन, दैट्स व्हाई दिस इज योर एनोमेरिक कार्बन। अब हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि एनोमेरिक कार्बन पे पोजीशन ऑफ OH विल डिफाइन योर अल्फा और बीटा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फर्दर डिवाइड इन योर साइक्लिक फॉर्म अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज। ओके, सो अल्फा फ्रक्टोज होगा या बीटा फ्रक्टोज होगा, ये डिफाइन करेगा ये वाला OH की पोजीशन। इफ एनोमेरिक कार्बन पे पोजीशन ऑफ OH इज डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन, तो डाउन द प्लेन मतलब क्या हो गया आपका अल्फा। ओके, इसे मैं लिख देता हूं मैं आगे। अल्फा मतलब डाउन द प्लेन, OH की पोजीशन डाउन द प्लेन, बीटा मतलब above the plane, position of OH is above the plane, then you will call it beta fructose. If the position of OH group is down the plane, we will call it alpha fructose. Okay, so alpha and beta will decide the position of OH on your anomeric carbon, and the anomeric carbon is your second carbon in your fructose. If you are talking about the condition of glucose, then your first carbon is your एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे वहां पे OR और OH ग्रुप दोनों अटैच होते हैं। इफ अ कार्बन कंटेंट OH एंड OR ग्रुप, वी विल कॉल इट हेमी एसिटाल कार्बन एंड दैट इज कॉल्ड हियर एनोमेरिक कार्बन इन योर carbohydrate. So in the condition of fructose, your second carbon is anomeric carbon and the position of OH at anomeric carbon will decide your alpha over beta fructose. Okay, so अगर down the plane है then your alpha fructose, above the plane है then your beta fructose. So यहाँ पे हमने जो फार्मूला बनाया है, यहाँ पे अपना फ्रक्टोज कौन सा है अल्फा। तो अगर हम इसकी नेमिंग क्लेचर करेंगे, हम इसको बोलेंगे अल्फा, सॉरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देख लेना, अल्फा डी प्लस फ्रक्टोज। ओके, अल्फा का मतलब है कि साइक्लिक में है, OH की पोजीशन सेकेंड कार्बन पे डाउन द प्लेन है। डी बता रहा है आपका कि अगर आप सिंपल बात करेंगे तो OH की पोजीशन एट योर फिफ्थ कार्बन इज योर राइट डायरेक्शन और राइट साइड। प्लस बता रहा है कि इट इज योर लीवर, सॉरी माइनस, ओके फ्रक्टोज इज योर लीवर रोटेटरी, सो वी विल डिनोट इट बाय माइनस साइन। माइनस विल डिनोट दैट फ्रक्टोज इज योर लीवर रोटेटरी। ओके, फ्रक्टोज इज योर लीवर रोटेटरी एंड फ्रक्टोज तो इसका नाम ही है। गेटिंग माय पॉइंट, कोई डाउट है? सो ये हो गया आपका साइक्लिक फ्रक्टोज। ओके, अब हम अगर बात करें कि फ्रक्टोज अपना रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं, शुगर्स भी टू टाइप्स में डिफाइन होते हैं। वन इज योर नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड सेकंड वन योर रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर्स वो सारे शुगर्स विच रिड्यूसेस द फीलिंग एंड फीलिंग सोल्यूशन और आपका टॉलरेंस रीजेंट। इफ एनी शुगर और एनी कंपाउंड, पूरी केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड इफ इट रिड्यूसेस द फीलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रीजेंट, वी विल कॉल इट रिड्यूसिंग शुगर। ओके, तो ये रिड्यूसिंग है या नहीं, ये कैसे मालूम करना पड़ेगा? तो मैं आपको बहुत सिंपल सी बढ़िया सी मस्त ट्रिक बताता हूँ, उसको याद रखिए कि आपका जो ये O है, आपका जो ऑक्सीजन है साइक्लिक फॉर्म में, इसके एडजेसेंट जो कार्बन है फिफ्थ और सेकेंड इन योर ग्लूकोज, अगर हम बात करेंगे सॉरी इन योर फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में सेकेंड और फिफ्थ आर द एडजेसेंट कार्बन्स विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑक्सीजन। इफ यू आर टॉक अबाउट द ग्लूकोज देन योर फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन आर एडजेसेंट कार्बन्स। ओके, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में ऑक्सीजन के एडजेसेंट कार्बन्स आपके जो सेकेंड और फिफ्थ हैं, इस पे अगर कोई भी डायरेक्ट OH अटैच है, सेकेंड और फिफ्थ से अगर कोई भी डायरेक्ट OH अटैच है, इट विल बी रिड्यूसिंग शुगर। तो फ्रक्टोज की बात करेंगे तो सेकेंड कार्बन पे डायरेक्ट OH अटैच है, वी विल कॉल इट अ रिड्यूसिंग शुगर। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैं भूल रहा था, आप लोग इसको रख लो। फ्रक्टोज इज एन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, फ्रक्टोज इज योर रिड्यूसिंग शुगर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रक्टोज इज योर रिड्यूसिंग शुगर। तो ठीक है, फ्रक्टोज का हमने साइक्लिक और सिंपल ये दोनों यहाँ पे हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। तो ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में हमने काफी कुछ डिस्कस किया है। अब हमारा मोनोसेक्राइड्स एकदम कंप्लीट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डाइसेक्राइड्स की। तो सेक्राइड्स तो आपको याद ही है ना, सेक्राइड्स मतलब वो सारे कार्बोहाइड्रेट जो अपनी सिंपलेस्ट यूनिट में प्रेजेंट हैं, विच कांट बी फर्दर
हाइड्रोलिसिस बाय एनी प्रोसेस, अगर हम कितना भी आप ऐड करते हैं हाइड्रोजन, बट दे कैंट बी ब्रेक डाउन, दे कैंट बी फर्दर डिवाइडेड, ओके, इन द फॉर्म ऑफ CnH2OM की फॉर्म में. सो दैट इज योर मोनोसेक्राइड्स. तो फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज आर मेन एंड द इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बोथ ऑफ देम इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स. तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज को हमने कंप्लीट कर दिया है. इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस डाइसेक्राइड्स. बहुत मज़ेदार है. वहाँ पे डाइसेक्राइड्स का मतलब है ये जो आपके मोनोसेक्राइड्स हैं इनका आपस में एडिशन होना. तो हम बात करेंगे अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे फ्रक्टोज ग्लूकोज आपस में कैसे ऐड करते हैं, कैसे फ्रक्टोज ग्लूकोज मिलकर एक नया बनाते हैं. फिर जो केन शुगर हम लोगों ने देखा ना, चीनी, अपना चीनी का सबसे छोटा स्ट्रक्चर कैसा होता है, पत्तियों में अपना जो पार्ट प्रेजेंट होता है स्टार्च, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारी एनिमल बॉडी में मसल्स में जो अपना ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, ओके, ये कैसा होता है, सेल्यूलोज कैसा. तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को दे ऑल आर डाइसेक्राइड्स एंड सम आर पॉलीसेक्राइड्स. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डाइसेक्राइड्स एंड मोनोसेक्राइड्स. तब तक इसको अच्छे से पढ़िए. डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में बताएं. बाय.